नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज हम नई संसद को लेकर उठ रहे सवाल और उस पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 28 मई को इसी महीने अब से 6 दिन बाद संसद की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया जा रहा? कांग्रेस को इस बात से भी दिक्कत है कि कोरोना के वक्त नई संसद के निर्माण पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी की दलील है कि नई संसद का निर्माण जरूरी था। आज आपको हम अपने दोनों नई संसद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं कि नई संसद की आधारशिला 1 अक्टूबर 2022 को रखी गई और इसका काम 10 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। इसे अक्टूबर 2022 में बनकर पूरा हो जाना था, लेकिन देरी हुई। संसद की नई इमारत 13 एकड़ जमीन पर बनी है, 4 मंजिला है। इसे बनाने में कुल 1275 करोड़ के खर्च का अनुमान है। इसके दोनों सदनों में बैठने की क्षमता मौजूदा संसद के मुकाबले ज्यादा है। नई संसद में हाईटेक ऑफिस है, कमेटी मीटिंग के लिए हाईटेक कमरे बनाए गए हैं। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि नई संसद के बहाने विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहा है, तो आखिर वजह क्या है। इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि नई संसद को लेकर विपक्षी पार्टियों के सवाल जायज कहां तक है, क्योंकि वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर यह उद्घाटन हो रहा है। इससे टीएमसी भी नाराज है। देखिए ये रिपोर्ट। नई संसद की इमारत तैयार है। प्रधानमंत्री इसे 28 मई को देश के नाम करेंगे। नई संसद पर कांग्रेस पार्टी का पुराना हमला फिर नई ऊंचाई छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ रोज पहले जब नई संसद भवन देखने पहुंचे तो कांग्रेस ने इस इमारत को पीएम मोदी की निजी महत्वाकांक्षा और पैसे की बर्बादी बता दिया। जयराम रमेश से लेकर मनीष तिवारी ने इसे फिजूल खर्ची बताया। अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। पीएम 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। अब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई संसद को लेकर सवाल खड़े किए हैं। न सिर्फ नई संसद के औचित्य पर सवाल खड़ा किया, बल्कि ये भी पूछा कि जब दुनिया भर में इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्क ने कभी अपनी संसद की इमारत को नहीं बदला, तो कोविड के बीच हमारे देश में ये फिजूल खर्ची क्यों और उद्घाटन में संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान क्यों? इतिहास में सैकड़ों वर्षों में अपनी संसद को नहीं बदला। पहली बात तो औचित्य की बात है, आवश्यकता की बात है कि क्या ये न्यायोचित था ये करना भी। आज इस तरह की खींच, इस तरह की नकारात्मकता क्यों सामने आ रही है? आप सपना देखते हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सपना पूरा किया है, और जिसको ये मोदी महल कहते हैं, ये केवल इनकी जलन और ईर्ष्या है। वो मोदी महल नहीं है, ये एक अनूठी पहल है जिसका स्वागत हर नागरिक कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सीधे हमले के बाद पार्टी अध्यक्ष से लेकर सभी नेता हमलावर हैं। बीजेपी से पीएम की बढ़ती लोकप्रियता और रसूख से खिजियाई पार्टी की हताशा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं, और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। दुनिया भारत के नतमस्तक सलामी में लगी है और ये नाकारी दस्तक की गुलामी में लगे हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, ये परेशान इसलिए है कि दुनिया ये कैसे कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। इनको तो लगता था सिर्फ डायनेस्टी ही डिलीवर करना चाहिए और कर सकती है। दुनिया ये कैसे कह रही है कि आज परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र परवान चढ़ रहा है। टीएमसी की तरफ से सांसद सौगाता रॉय ने कहा कि ये न सिर्फ फिजूल खर्ची है और प्रधानमंत्री खुद श्रेय लेना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर सीधा हमला बोला कि ये उद्घाटन वीर सावरकर के जन्मदिन पर क्यों। Actually, Mr. Modi wants to take credit for building a new parliament house. In my mind, it is an unnecessary expenditure. It was not necessary.
but to do it on Savarkar's birthday, Modi is sending a message defying the world that I'll do it on that day. भारत के प्रति लोगों की ये होते हैं, सोच होती है, नज़र होती है, तो हर भारतवासी गर्वान्वित होता है। आज दुनिया की भारत के प्रति नज़र भी बदली है, नज़रिया भी बदला है, और निश्चित तौर से ये हर भारतवासी के लिए इसमें अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, फला पार्टी, ये पार्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, अगर कुछ लोग जो है वो कोप भवन में रहने के आदी हैं और हर खुशी में जो है वो दुखी होते हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। वीर सावरकर के पोते ने इस बात पर खुशी जताई है कि वीर सावरकर के 140वीं जयंती पर नई संसद की इमारत का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। वो इसे एक स्वतंत्रता सेनानी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बता रहे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी अपनी नई संसद जो है उसका उद्घाटन 28 मई को करने जा रहे हैं। 28 मई ये स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है, उनकी 140वीं जयंती है और ये अपूर्व योगायोग है। भारत के एक महान सुपुत्र स्वातंत्र्य सेनानी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के प्रति आदरांजलि अर्पण करने का ये सुनहरा अवसर है और मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं कि वह अवसर उन्होंने पाया है। बीजेपी संसद की नई इमारत को लेकर उत्साहित है और कांग्रेस कई दिनों से हमले कर रही है, इसे निजी महत्वाकांक्षा परियोजना करार दे रही है। पहले तो इसी का विरोध कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी मां कर रही थी, उनकी बहन कर रही थी, उन लोगों के द्वारा प्रायोजित केस करवाया गया। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद, पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। वो मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए सब कुछ ठीक है, हार इतनी भयंकर हुई है कर्नाटक के अंदर, इसलिए वो जल्दी ही उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बताने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ठीक ठाक है नहीं। देखो वैसे नई संसद की लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मौजूदा संसद भवन में लोकसभा में 590 जबकि राज्यसभा में 280 सदस्यों के मौजूदा संसद भवन में लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 सदस्य बैठ सकते हैं। संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित देश के पावर सेंटर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं बहस में। सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, पहले तो देश को समझाइए, क्योंकि औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची है, निजी महत्वाकांक्षा है, मोदी महल है, वीर सावरकर की जयंती पर ही क्यों? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जब कोविड से देश जूझ रहा था तो इतना पैसा यहां क्यों लगाया गया? इन सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात सबको जाननी होगी कि मीरा कुमार जी तत्कालीन स्पीकर कांग्रेस के समय में रही। उन्होंने स्वयं कहा था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, और जयराम रमेश जी तो यहां तक चले गए, मैं हाथ में प्रमाण दे के कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये बहुत जर्जर हालत में है और इसको हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है। अब सबसे पहले तो राजनीतिक पहलू ये है अंजना जी कि आप देखिए मेरे हाथ में जो अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं, ये सब पार्लियामेंट की वेबसाइट पे भी हैं, और इसकी हालत देख लीजिए किस तरह से वहां पे तारे दिखाई दे रही हैं, पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है कर्मचारियों के लिए। तो ये दिखाता है कि एक नए भारत में एक नया सदन होगा जो 135 करोड़ भारतीय हैं उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार होगा। और अब मैं संवैधानिक बात करता हूं। संवैधानिक बात यह है कि अगर आप अनुच्छेद 81 देखें अंजना जी,
तो जनसंख्या के अनुपात में जो है सांसद बढ़ेंगे संसद भवन में। और ये कैसे संभव होगा जब हमारी जो अभी संसद भवन है वहां पे पर्याप्त मात्रा में स्थान ही नहीं है कि बढ़ा सके। तो 2026 के बाद तो संविधान ये कहता है कि ये होना आवश्यक है, तो इसलिए भी इसकी जरूरत है। एक प्रश्न तीसरी बात, इसको फिजूल खर्ची वो लोग कह रहे हैं। एक प्रश्न है, क्या 24 के पहले नई संसदीय क्षेत्रों का कुछ ऐलान हो सकता है जिसके लिए ये तैयारी की गई है? अंजना जी, अगर आप अनुच्छेद 81 देखें तो 2026 के बाद ही ये होना है, 2026 के बाद। लेकिन वो तैयारी हमें करके रखनी चाहिए और इसीलिए मैंने ये बात उठाई कि देश की जनता को ये पता हो कि नरेंद्र मोदी जी जो कार्य करते हैं वो देश हित में होता है, ऐतिहासिक होता है। सपने कांग्रेस पार्टी देखती है लेकिन उसको पूरा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उसको धरती पे उतारते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, फिजूल खर्ची वो लोग कह रहे हैं जो हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए लेकिन 4000 करोड़ रुपए के वीवीआईपी चॉपर वो खरीद पा रहे थे। फिजूल खर्ची की बात वो लोग कर रहे हैं जिनसे पूछा जाना चाहिए। गांधी परिवार के वो सदस्य जो कभी संवैधानिक पद पे नहीं रहे, उनकी दशकों से जो Z+ और SPG सुरक्षा रही उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया। यहां पे जो लागत है हमारे संसद की नई इमारत की, यह 862 करोड़ है। 862 करोड़ इनसे देखा नहीं गया कि लोकतंत्र के मंदिर के प्रतीक को एक नया भवन कैसे मिल रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल और, अंजना जी ये बताइए, यही जो नकारात्मक गैंग है ये सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करी, हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई ये बोल के ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल है, मोटिवेटेड पीआईएल। ये लोग हर जो स्वागत योग्य कार्य होता है उसको रोकने का काम करते हैं। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, हमारे लिए अच्छा है अंजना जी, ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, जश्न का माहौल है, नागरिक का गौरवान्वित है। कोई ना कोई नगर, वो कहते हैं ना नजर बट्टू, वैसे ही नजर बट्टू आज है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। ये लोग केवल और केवल यही काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें नकारात्मकता ढूंढने आ जाते हैं और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इनको सबक जरूर सिखा देगा। ठीक है सुप्रिया जी, ये नई संसद की इमारत आगे के 150 साल ध्यान रखकर बनाई गई है और ये देश की है, ये किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नहीं है। फिर ऐसे में कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों है? आप सबको मेरा नमस्कार। और करीब 5.25 मिनट मैंने राष्ट्र के नाम एक संदेश सुना। मैं पहली 2 चीजें कह देना चाहती हूँ और उसके बाद हम अपनी पोजीशन वगैरह क्लियर करेंगे। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? संसद क्या है? संसद राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा है। ये 3 मिलकर संसद बनाते हैं। आर्टिकल 79। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? किसको हक है लोकसभा भंग करने का, किसको हक है संसद के सदन बुलाने का? एक निजी समन जाता है हर एमपी को लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के पास से, तब संसद का और सदन का आवाहन होता है। तो मैं पहली तो ये बात कर दूं जो आज मेरे अध्यक्ष ने करी है कि आप एक नया सदन बना रहे हैं, आप नए सदन की आपने नींव भी रखी, उसमें भी राष्ट्रपति को बाहर रखा। तब राष्ट्रपति एक अनुसूचित जाति के श्री रामनाथ कोविंद थे, अच्छा से आपने प्रचारित किया था वो किस वर्ग से आते थे, लेकिन उनको आपने जरूरी नहीं समझा बुलाने के लिए, नींव रखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का शो था। अब संसद बन के तैयार है और बिल्कुल गर्व की बात है कि पहली अनुसूचित जनजाति की महिला महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। उनको आपने बुलाने का मतलब नहीं समझा। जो संविधान स्थापित करता है कि सदन क्या है और जिस सदन की, जिस संविधान की प्रथम अभिभावक इस देश की राष्ट्रपति है और गर्व होना चाहिए एक महिला है और जनजाति से है, उनको बुलाने का मतलब नहीं है। ये भी नरेंद्र मोदी शो है। तो हम तो पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नैतिक और संवैधानिक हक क्या है इस संसद को इनॉग्रेट करने का। कोई इसमें नेगेटिव राजनीति नहीं है। पहला सवाल जो किया जा रहा है अपमान इस देश के प्रथम व्यक्ति का, प्रथम सिटीजन का, राष्ट्रपति का, उस पर सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल जरूर उठना जरूरी है, एक नहीं 10 संसद बना दीजिए आप, लेकिन संसद की आत्मा क्या है? द वेरी बेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? संसद की आत्मा है डिबेट, संसद की आत्मा है डिसेंट,
और संसद की आत्मा है हर तरह का उस पर चर्चा होना। डिबेट, डिसेंट एंड डेमोक्रेसी एक साथ जाते हैं। आपने कितने मुद्दों पर डिबेट किया, आपने कितनी चीजों पर संसद के जो बिल थे वो आपने स्क्रूटनी के लिए भेजे कमिटीज, जिसमें आपके भी सदस्य रहते, ऑपोजिशन के भी रहते। 60 से 70% बिल जाते थे 2004 से 2014 के बीच में, आपने उसको घटा के 25% कर दिया। बिल्स का पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब जनता को हक होना चाहिए अपनी बात कहने का, आपने 301 करीब बिल पारित किए, उसमें से 240 को तो आपने जरूरी ही नहीं समझा कि जनता अपनी आवाज बताए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री बाहर बाइट देते हैं, अच्छी बात है, उस बाइट में कहते हैं डिबेट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। संसद के अंदर जाकर चुप हो जाते हैं। और मैं बात अपनी ये कहकर खत्म करती हूँ अंजना जी कि चाहे ये सदन हो और चाहे कोई और सदन हो, और इसके अगले आंसर में आपको ये भी बताऊंगी कि बाकी देशों ने क्या किया, जिसका भी हो, मूलभूत क्या है डेमोक्रेसी का, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट। हमारे यहाँ चीन पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी और अडानी पर चर्चा नहीं होगी। ये सदन देश की जनता नहीं, देश के धन्ना सेठ चला रहे हैं। तो क्या मतलब है, आप 10 और इमारतें बुला दीजिए, उनका इनॉग्रेशन करिए, राष्ट्रपति का अपमान करिए, दोनों का जवाब दीजिए। अभी और होंगी। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, उसकी आत्मा है कि वहां पर बहस हो, चर्चा हो। वो हो नहीं पाती, फिर इमारतों का क्या करना? प्रश्न 1। प्रश्न 2 उसी का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें, पीएम नहीं, ये कहना है राहुल गांधी का। और सुप्रिया जी भी वही पूछ रहे। चलिए, सबसे पहले तो मैंने अनुच्छेद 81 बताया था, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने ये बताया कि गिरगिटान से ज्यादा कांग्रेस पार्टी रंग बदलती है। मीरा कुमार जी ने कहा था नई संसद का एक भवन होना चाहिए, और जयराम रमेश जी ने भी कहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता उसका उत्तर जरूर देंगी, लेकिन गिरगिटान वाली खूबी है, नहीं दिया। और अभी तो ये बात कर रही हैं कि राष्ट्रपति जी को इसका लोकार्पण करना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। अंजना जी, ये बताइए, इससे पहले तो सिद्धांतमक तौर पे भी ये विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे नए संसद भवन की आवश्यकता क्या है, ये मोदी महल है, आपको याद होगा। तो अब क्या आज स्वागत कर रहे हैं कि हाँ नया भवन आना चाहिए, इतना स्वागत ये करें और उसके बाद हम लोग बाकी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। लेकिन मैं 1-2 बातें आपको बता दूं। देखिए, आज जानना ये होगा, ये लोग कह रहे राष्ट्रपति जी का अपमान है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाया, वो आज तक इनकी पार्टी में बने हुए हैं, उनको निष्कासित नहीं किया। इसी तरह से उदित राज जी ने भी अपमान किया था, और उन्होंने जो टिप्पणी करी थी वो तो मैं यह दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं खड़गे जी को, अगर राष्ट्रपति पद की गरिमा का इतना ध्यान है, कम से कम कोई कार्रवाई करते, नहीं करी। इन्होंने एक बात उठाई कि हाँ, आत्मा ये है कि आप संसद के अंदर चर्चा करें, संवाद करें। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन संवाद करने के लिए आपको पहले संसद में आना होगा, उपस्थित होना होगा। अब राहुल गांधी की अटेंडेंस 40%, सोनिया गांधी जी भी आती नहीं है ज्यादातर, और गरिमा बनाए रखने में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये राहुल गांधी की तस्वीर है अंजना जी। संसद के अंदर चर्चा चल रही थी गंभीर विषय पे, वो आंख मार रहे हैं। आंख क्यों मार रहे हैं? इससे क्या संसद की गरिमा बढ़ गई थी? नरेंद्र मोदी जी के जाके गले लग गए, वो ये भी भूल गए कि संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री जी, आप उनसे इस तरह से गले नहीं लग सकते संसद के पटल पर उन्होंने ये सब हरकतें करी, और इसीलिए जनता उन्हें सबक सिखा रही है। अब राहुल गांधी जी सांसद रहे नहीं, तो इनकी खींच क्या है? इनकी खींच ये है कि ये बाहर बैठेंगे, एक नया संसद भवन आएगा, वहां सकारात्मक चर्चा होगी, कानून बनेंगे देश के लिए, और इसीलिए इनकी विफलताएं छुपी रहें। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। वरना मैं पूछना चाहता हूं और अंत करूंगा इस पे, अंत कर रहा हूं, 30 सेकंड दे दीजिए। अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने जीएसटी का विरोध किया, एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं आई। सरदार पटेल की प्रतिमा इन्होंने विरोध किया, आज तक कोई गांधी परिवार से वहां गया नहीं है। इन्होंने विरोध किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी कर्तव्य पथ पे। अरे ये कैसा जो है विपक्ष है, केवल विरोध करना जानता है, कोई सकारात्मक बात करना आपको नहीं आता। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का रसूख जो बढ़ रहा है दुनिया भर में, उससे खिजिया कर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। इसके बाद स्वयं प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, देखिए,
जब प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर होते हैं और उनके साथ अगर कुछ गलत या कुछ सही होता है, वो हम सबके साथ होता है। प्रधानमंत्री का रसूख बढ़ रहा है ये कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो उसके विपरीत दिखाती हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की गरिमा और अपने देश की प्रधानमंत्री की गरिमा को बचाने के लिए मैं वो तस्वीरें नहीं दिखाना चाहूंगी, चाहे वो अकेले खड़े हो या ये सब हो, वो अलग बात है। मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर हो, उन पर टिप्पणी करें, वो हमारी गरिमा है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी, चाहे हमें गिरगिटान कहें या खिजियाना कहें और ऐसी भाषा का प्रयोग करें, मैं तो चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और गिरे और ऐसी भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि यही सब कर रहे थे ये कर्नाटक में, और कर्नाटक की जनता ने इनको दो टूक जवाब दिया है। कर्नाटक की जनता ने इनको एक और बड़े मुद्दे पर जवाब दिया, जो ये अभी पढ़ना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, समझते हैं स्वीकार नहीं करना चाह रहे। आपने जिस षड्यंत्र के तहत षड्यंत्र रचकर जिस तरह से आपने इस देश के प्रमुख विपक्ष की और सबसे प्रबल आवाज को सदन से निकालने का काम किया, क्योंकि वो अडानी पर आपकी कोलई खोल रहे थे, उसका जवाब आपको कर्नाटका ने दिया है। कर्नाटका ने आपको पाठ पढ़ाया, आप पढ़ना ना चाहिए, ये हमारे हित में है, लेकिन कर्नाटका ने आपको बड़ा पुरजोर जवाब दिया है राहुल गांधी के साथ जो आपने षड्यंत्र रचा था। आप ये राष्ट्रपति के बारे में बोल रहे हैं, आप अधीर रंजन जी पे पहुंच गए, आप उदित राज जी पे पहुंच गए, सबको भूल जाइए। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं, जब हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 79 कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा सदन है, तो क्या इस देश की राष्ट्रपति को हक नहीं है कि वो सदन का इनॉग्रेशन करें? और कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज ये देश भुखमरी से, गरीबी से जूझ रहा है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज लोग पलायन कर रहे हैं, जो अमीर है वो बाकी छोड़ के भागे जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गुर्बत में जा रहे हैं। 23 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। उस कॉन्टेक्स्ट में रहकर सदन के खर्चे की बात हो रही है। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्यों नहीं गले लग सकते भाई प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जो बाइडेन से और फ्रांस के राष्ट्रपति से ही गले लगेंगे, अपने देश में अपने कोलीग से गले नहीं लग सकते? ये तो बड़ी हिपोक्रेसी है, बड़ा दोहरा माप। छोटा सा जवाब इसका, छोटा सा, राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों ना करे? हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत है गले लगने में। गौरव जी देखिए, ऐसा है अंजना जी, यही इनका गिरगिटानपन है। क्यों कहता हूं मैं? ज्ञानी जैल सिंह याद है आपको? ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी कहेंगी तो मैं झाड़ू उठाऊंगा और सफाई करूंगा। राष्ट्रपति पद की गरिमा आप क्या जानो? आप तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी नहीं जानते हो। जो कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस पास किया था उसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। मैंने आपको स्पष्ट बताया कि एक नई संसद की इमारत की आवश्यकता क्या है। एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च संवैधानिक पद पे हैं और वो सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो उद्घाटन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति का उस दिन का शेड्यूल क्या है? क्या आपको पहले से ही पता है कि अंदरूनी क्या बात हुई है? इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करना ये दर्शाता है कि कभी मोदी महल कह के विरोध करना, कभी कोविड संकट चल रहा है इसलिए नहीं बनना चाहिए कह के विरोध करना, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया, और अब ये कह के कि राष्ट्रपति को उसका उद्घाटन करना चाहिए। ये सब बहानेबाजी है अंजना जी, और कुछ नहीं है। वरना इनसे कहिए स्वागत तो कर दे कम से कम, तब तो राष्ट्रपति पे बात करेंगे। ठीक है, अगले हिस्से में जवाबों से लेंगे। स्वयं प्रकाश जी, क्या आप इमारत का स्वागत करते हैं? नई इमारत है जो संसद है, आने वाले सांसदों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए है। सौगाता रॉय साहब कह रहे हैं कि 140वीं जयंती जो वीर सावरकर की है उसी दिन क्यों? क्या आपत्ति है आपको सावरकर की जयंती के दिन अगर हो जाए? की बात ऐसी है, इसके अंदर में इनका जो चेहरा है कि प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा गांधी के चश्मे का उपयोग किया। हाँ। आप देखिए, और अब जाके उनको डंप कर दिया है महात्मा गांधी के चश्मे को। इससे उनका असली चेहरा सामने उजागर हो रहा है कि इनको सावरकर की जन्मतिथि के दिन उसका उद्घाटन करना है। ये नंबर 1 इशू है कि देश के अंदर में जब संविधान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र बना हुआ है, उस संसद भवन का जब हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो हमारे देश की राष्ट्रपति है उसको अगर उसके हाथ से नहीं करवाएंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मगर क्या है कि ऐसा माहौल बना हुआ है देश में कि जो भी करेंगे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आप देखिए, छोटा सा ये ट्रेन का उद्घाटन होता है, पहले रेल मंत्री किया करते थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पहले चिट्ठियां होती थी, नौकरी किसी की आती थी तो डाकिया लेके जाता था, अभी वो भी नरेंद्र मोदी जी जो 10-20 हजार नौकरियां बांटते हैं वो अपने हाथ से बांटते हैं। करोड़ों नौकरियां तो छोड़ दीजिए। तो हमारा विषय ये है
कि जिस समय में कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, उस समय क्या 20,000 करोड़ का ये संसद भवन आवश्यक था? उस समय की बात थी। और अभी जब ये उद्घाटन कर रहे हैं, इतनी क्या इनको जल्दी है? 15 अगस्त आ रहा है, संसद दिवस, हमारा संविधान दिवस आएगा नवंबर में, उस दिन भी कर सकते थे। मगर इनको वीर सावरकर को और अपने आप को महिमा मंडन करना है, इसके लिए ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप अपने महिमा मंडन के लिए कर रहे हैं, और छोटा बड़ा कोई भी काम हो पीएम के हाथ से कराया जाता है ताकि आप उसका पॉलिटिकल फायदा लें, चुनावी फायदा लें। गौरव जी। नहीं, अगर प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैं तो समझता हूं आपको ये पता होना चाहिए अंजना जी, ये लोग केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे, जमीन पे जो सपना देखा है उसको उतार भी नहीं पाते थे। और अगर इनकी कही हुई बात कि इस देश को नई संसद भवन की जरूरत है, उसको जमीन पे उतारा है और बहुत कम समय में उतारा है, 2.5 साल का लगभग समय है, तो मैं समझता हूं ये तो स्वागत योग्य है। अब इन्होंने बात करी कि कोविड के संकट में ये चल रहा था। अरे मैं इतना ही कहूंगा, ये बात तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये न्याय संगत फैसला है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे न्याय संगत क्या नहीं है मैं आपको बताता हूं। हम तो जो जनता का रुपया है उसको एक नई संसद इमारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो भत्ता देते हैं वहां पे धर्म देख के, जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, वो कितना उचित है? क्या कोविड के संकट में आपने रोक दिया था? आपने तो वैक्सीन को गलत बता दिया था। और दूसरी तरफ मैं बता दूं, 1-2 तथ्य और हैं अंजना जी। आपको मालूम है राजस्थान में ये आप देखिए करीब 125 करोड़ का प्रोजेक्ट अशोक गहलोत ने ऑडिटोरियम बनवा रहे थे कोविड के समय में, महावसूली अगाड़ी थी, और ये समय है 22 अप्रैल 2021 का, 900 करोड़ का टेंडर दिया था वसूली अगाड़ी ने। तो मतलब ये लोग अगर कुछ करे तो वो ठीक है। अगर लोकतंत्र को नया मंदिर मिल रहा है, और जो मोदी जी का महल नहीं है, कोई मोदी जी इसको ले नहीं जाएंगे, उनका घर नहीं है, ये हर नागरिक का जो सपना है उसका प्रतिबिंब है ये। तो इनको क्या कष्ट होता है ये मैं बात समझ नहीं पाया। हाँ। और ये भी बताइएगा, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी एतराज है कि ये वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि कम से कम स्वागत तो कीजिए नई इमारत का। मुझे तो नहीं पता वीर सावरकर जी की जयंती, मैं तो एनटी रामाराव जी की जयंती सोच रही थी कि आंध्र के जो बड़े लीडर थे एनटी रामाराव जी की जयंती उस पर हो रहा है। मुझे उस पर ना पता है ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं लेकिन एक 2 टूकी सवाल तो पूछ रही हूँ अंजना जी, और मैंने 3 बार पूछा ये सवाल, और इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले आप कहिए, फिर हम राष्ट्रपति से बात करेंगे। राष्ट्रपति बिजी है। अगर राष्ट्रपति बिजी है उस दिन, जिसका जो आप कह रहे हैं, तो दूसरे दिन करिए, सदन का उद्घाटन मत करिए उस दिन। इस देश के संविधान की अभिभावक, इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति होती है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी की, जो बहुत भाजपा ने प्रचारित किया, जिस पर बहुत इन्होंने सीना ठोका, वो बनी है। तो क्या उनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए? कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया, उनको नींव उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया, इनको सम्मान नहीं दे रहे कि इनको उद्घाटन के लिए नहीं बुला रहे इमारत का। मेरा अपना यह कहना है कि जो सरकार सदन की अवमानना करती है, जो सरकार 3 काले कृषि कानून सिर्फ वॉइस वोट से पास कराती है, और जो उसकी विरोध करते हैं उनको संसद से निलंबित कर दिया जाता है, वो क्या बात करेंगे? हर चीज तो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास करना चाहते हैं। आप डिस्कशन कहां करते हैं पार्लियामेंट में? आप ईडी सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास कराना चाहते हैं। तो मेरा तो एक ही सवाल है कि क्या आपको आपत्ति है कि राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करें? मेरा एक सवाल का जवाब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है? और मैं एक चीज इस डिबेट के माध्यम से अंजना जी 30 सेकंड में जरूर रखना चाहती हूं कि बाकी देशों की जो जहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली है उन्होंने क्या किया। यूके का वेस्टमिंस्टर जो है वो पार्लियामेंट है, 1215 में बनी हुई इमारत है, करीब 1108 साल पुरानी, आज भी वहीं पर अंकित है। आग लग गई थी, आग लगने के बाद बनाया गया, दोबारा वहीं पर बनाया गया, क्योंकि एक इतिहास की गरिमा होती है, एक इतिहास का जिसको कहते हैं औचित्य होता है। दूसरा, यूएस सिविल वॉर के बाद कैपिटल हिल को बनाया गया, 531 साल पुरानी इमारत है। फ्रांस में 295 साल पुरानी है। किसी को आपत्ति नहीं, आप बढ़ाइए। आप संसद को खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह बनाकर एक तरह से इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद ये आजादी मिली थी, ये अलग बात है कि उसमें आपका रत्ती भर योगदान नहीं था। लेकिन मैं फिर से अपने मूल सवाल पर वापस जा रही हूं कि क्या राष्ट्रपति के उद्घाटन करने पर आपत्ति है, और अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, जवाब सुन।
देखिए ऐसे है, अपना प्रश्न पूछा, कह रही है 3 बार पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उत्तर भी दिया, इन्होंने उसी में शब्द जोड़ के अपना ही निष्कर्ष निकाला। गलती इनकी नहीं है, ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते हैं इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है अंजना जी, ये अपना निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने तो 5 बार एक सवाल पूछा। मीरा कुमार जी ने, जयराम रमेश जी ने क्यों कहा था कि नई संसद की आवश्यकता है, आपने उत्तर नहीं दिया, बहुत अच्छे से आपने घुमाया। मैंने दोबारा पूछा, मैंने आपसे पूछा, आपने फिजूल खर्ची करी, जनता के रुपया वीवीआईपी चौपर में लगा रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे रहे थे, आपने उत्तर नहीं दिया। अनुच्छेद 81 पूछा मैंने संविधान का, 2026 में जब संख्या बढ़ेगी सांसदों की तो वो कहां बैठेंगे, क्या हम संविधान के विपरीत काम करेंगे, आपने उत्तर ही नहीं दिया। और ये इतिहास में जीते हैं, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बारे में था, इनके पास वर्तमान में तो कुछ है नहीं। तो आप इतिहास में जी लीजिए, हम इतिहास रचते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, और ये फर्क जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। मैं इनसे केवल इतना कहूंगा अंजना जी, कर्नाटका की बात ये करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, 2014, 2019 उत्तर प्रदेश, गुजरात की ऐतिहासिक जीत, तमाम प्रदेश जो हम जीते हैं वो क्या था, उसको आपसे जानने का हमारा हक है कि नहीं, कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और हर बात पे मेरे को याद आया, एक अर्ज कर दूं, हर बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कारण बताइए, आप कारण बताते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये गए, इन्होंने रोकने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये उचित है, न्याय संगत है। किसी की तो बात आप मानोगे। और मैंने तो आपको उदाहरण दिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी, कांग्रेस गई नहीं। मैंने उदाहरण दिया सरदार पटेल जी की मूर्ति पर आज तक गांधी परिवार गया नहीं है। आपने विरोध किया जीएसटी का, क्यों? और अंत करूंगा एक बात बता के, देखिए स्वयं प्रकाश जी, जिस राष्ट्रपति की ये बात कर रही है, 10 सेकंड, राष्ट्रपति की बात कर रही है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, उन्होंने सारे सांसदों को सुबह नाश्ते पे बुलाया था। ठीक है, मैं लौटी अपनी बात पूरी कीजिएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाल में एक बार फिर से नीतीश खड़गे की मुलाकात के बाद विपक्षी नेताओं की मुलाकात 1-2 दिनों में तय होगी, बैठक की तारीख और जगह, यानी विपक्षी एकजुटता के लिए एक बार फिर नई मुहिम की शुरुआत हो रही है। जल्द होगी विपक्षी पार्टियों की बैठक। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिलने आए हैं। कर्नाटक की जीत के बाद एक बार फिर से नए सिरे से पहल की जा रही है विपक्षी एकजुटता की। आप राष्ट्रपति की जो तस्वीर दिखा रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को एक बार फिर से मिलकर प्लान बनाएंगे आपको घेरने की। गौरव जी, देखिए अंजना जी, जैसे मैंने कहा ना, ये इतिहास में जीते हैं, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बनाते हैं, यही फर्क है। और मैं फिर से कहूंगा, एक कहावत है, अन्यथा ना लें, 100 गीदड़ क्या घेरेंगे, शेर जब दहाड़ेगा तो गीदड़ इधर उधर हो जाएंगे। ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं इससे पहले भी, और सुपड़ा इनका साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ये जो प्रवक्ता बैठी है तो उत्तर प्रदेश के समय बता रही थी कि कैसे जीतने वाली है, और सीटें आई 2, 387 में जमानत जब्त हो गई। और मैं जो बात बता रहा था जब आप गई उस न्यूज पे, मैं ये पूछ रहा था, अगर आप राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं तो कम से कम अगर उन्होंने सुबह नाश्ते में बुलाया संवाद करने के लिए तो आपने बॉयकॉट क्यों कर दिया? जीएसटी का स्पेशल सेशन आप विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाए? आपने बॉयकॉट क्यों किया? आपने अधीर रंजन चौधरी और उदित राज को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? ये सारे बड़े व्यापक सवाल हैं जो जनता पूछ रही है कि एक जनजातीय समाज से महिला आगे बढ़ी तो आपको इतना दर्द हुआ, आपने गाली देना शुरू कर दिया। अब प्रधानमंत्री जी अगर लोकार्पण कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि वो आपके हिसाब से किसी बड़े परिवार से नहीं आए, अपने अथक परिश्रम से आगे बढ़े हैं और देश उन्हें सम्मान देता है, उनसे लगाव है देश का। सुप्रिया जी। अंजना जी, पीएम की लोकप्रियता से घबरा कर आप लोग ये सब हमले करते हैं उन पर। और भी चीजें कहिए। हाँ, मैंने मैंने सुना। गीदड़ कहिए, गिरगिटान कहिए, और भी जो भाषा है वो कहिए। मैं तो चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा का हमारे लिए प्रयोग करती है
वो और कहे, बार बार गंदी कहे, नाली का क्योंकि कीड़ा तो आप देश ही की कहती जनता को एक चीज नहीं पसंद। गंदी नाली का और कीड़ा पता आपने नहीं नहीं, आपने अच्छा, कर्नाटक ठीक में है, समझा ठीक कि है, नहीं पूरा समझा। करने दीजिए आप। गंदी नाली का गौरव जी, कीड़ा गाली देना और गौरव जी, अपनी बारी में बोलिएगा गौरव जी, प्लीज। क्यों नहीं करेंगे भाई? हाँ, दीदी है, दीदी पूरा करें। बोलिए सुप्रिया जी। गिरगिटान कहिए, गीदड़ कहिए, और भी अपशब्द कहिए, क्योंकि देश की जनता को एक चीज नहीं पसंद है, एक दंभी, अहंकार, तानाशाह। और वो कर्नाटक ने पूरा करके आप दिखा दिया। अब वो अलग बात है कि आप और आपके लोग मिलकर कर्नाटक के लोगों को ही अवमानना कर रहे हैं, उनको ही भला बुरा कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसी सरकार चुन ली। चलिए कोई बात नहीं, हार आपके दिल पर लगी है, मेल्टडाउन आप सबका हो रहा है, वो दिख रहा है। आपने ये बात सही कही कि मोदी जी इतिहास बनाते हैं। ऐसा इतिहास रचा उन्होंने कि 7 साल पहले अपना ही लाया हुआ नोट 7 साल के बाद नहीं चला पा रहे हैं। ये इतिहास रच दिया उन्होंने। खुद ही नोटबंदी करी, खुद ही 2000 का नोट लाए, तब सबने कहा था गलत कर रहे हैं। आज उसी नोट को विड्रॉ किया जा रहा है, कहीं चले जाइए 2000 का नोट आज कोई लेने को तैयार नहीं है। ये आप इतिहास रच रहे हैं। आप ही ने इतिहास रचा कि एक 24 घंटे से कम की उसमें सैकड़ों लाखों मजदूरों को पैदल चलवा दिया। आपने इतिहास रचा कि संसद कोविड के दौरान मिला क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। आप ही ने इतिहास रचा कि संसद को गुजरात चुनाव की वजह से लेट बुलाया गया। आप ही ने इतिहास रचा कि जब बाकी जगह चुनाव हुए आप दीदी और दीदी करते रहे, वैक्सीन का काम नहीं किया। आप इतिहास रच रहे हैं। आपने इतिहास रचा कि जब बेरोजगारी की संसद में बात होगी तो आप कहिएगा पकौड़ा तलो, जब महंगाई की होगी तो आप कहिएगा मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाता या नहीं खाती। जब जब अडानी पर चर्चा होगी तो आपके मुंह से अ नहीं निकलेगा, और जब चीन पर चर्चा होगी तो आप लाल आंखें दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर अवमानना के लिए खड़े हो जाइएगा। आपको पता है जिस राष्ट्रपति की आप बात करके दुहाई दे रहे हो, और मैं बार बार वही सवाल पूछूंगी, अच्छी बात है वो एसटी कम्युनिटी से आती हैं, अच्छी बात है कि वो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, सदन की सबसे प्रथम सदस्य हैं वो महामहिम राष्ट्रपति जी, क्यों नहीं बुलाते उनको इनॉग्रेशन के लिए? एक सीट आपकी नहीं आई है कर्नाटका में, एसटी सीट में से एक सीट नहीं आई है। नील बटा सन्नाटा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि आप लोगों के वर्गों को सिर्फ अपने अधिकार के लिए यूज करते हैं और उसके बाद यूज एंड थ्रो कर देते हैं। आज समझ में आ रहा है कि सतपाल मलिक ने जो अपने इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय अनुमति देता है, वो भी अब समझ में आ रहा है क्यों। राष्ट्रपति का पद है, सदन की पहली सदस्य है। स्वयं प्रकाश जी से एक कमेंट में लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। उनको नहीं बुलाया जाए। स्वयं प्रकाश जी। और तुगलकी फरमान जारी कर करके तो आपने इतिहास रच डाला है। सही बात है, आप इतिहास बना रहे हैं। हमले तो करने हैं, आप विपक्ष में है तो जाहिर तौर पर सरकार की जो कमियां हैं उस पर हमले करेंगे, लेकिन स्वयं प्रकाश जी ये संसद देश के लिए बन रही है, इस पर सियासत आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीज, और ये इसमें सिर्फ बीजेपी के सांसद तो बैठेंगे नहीं, सभी पार्टियों के सांसद बैठेंगे। देखिए ये संसद बनने की बात नहीं है। संसद अगर बनाया है, देखिए देश में जो सरकार चला रहे हैं वो अपनी मनमानी जैसे चाहे कर सकते हैं। वो जहां संसद बनेगी लोकतंत्र के अंदर में उनके पास मैंडेट है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतिहास रचने की बात हो रही है। देखिए इतिहास कितने लोगों का मिट गया है। अहंकार रूपी रावण को आज भी याद किया जाता है, तो ये इतिहास अहंकार रूपी रावण के रूप में बनाया जा रहा है कि ये जो संसद भवन बन रहा है, देखिए सम्मति से कोई काम हो उसको तो आप लोकतंत्र की जीत मानेंगे, मगर यहां कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको भी नहीं पूछा जाता होगा कि नोटबंदी हुई तो नहीं पूछा गया, उनको नहीं पूछा गया कि किस तरह से अगर हमको आज ये फलाना काम करना है, वो नहीं पूछते हैं। जो मनमानी कर करके ये अगर एक डिक्टेटरशिप देश में चलाना चाहते हैं, देश की जनता पर थोपना चाहते हैं, लोकतंत्र का ये विरोध हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती रहेगी। बस यही देश का एक जो ढांचा बनाया हुआ है इसको तोड़ना है। ये जो अहंकार का ढांचा है, मनमानी करते हैं, ठीक है गौरव जी, मनमानी करते हैं, अपनी ताकत के दम पर आप मनमानी करते हैं, ये आरोप है उनका। देखिए अंजना जी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम जो कहते हैं वो केवल सही है, मीडिया के माध्यम से वो सही हो जाता है। मैं आपको केवल कुछ प्रमुख बिंदुओं पे बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, जिसका विरोध विपक्षी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। राफेल याद है आपको? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया अंजना जी हमारे पास रुपए ही नहीं है, हम राफेल नहीं लाएंगे। 8-9 साल जो है केवल कमीशन खोरी के सपने देखते रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने याचिका लगाई, रद्द कर दी। ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। डीमोनेटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जीएसटी, सीएए, भव्य राम मंदिर का निर्माण, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आज सवाल यह है कि आप हर चीज का विरोध करते क्यों हैं?
आपके पास अपना तो कोई मॉडल है नहीं। देखिए, आपने कभी गांधी मॉडल की बात नहीं सुनी होगी। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी मॉडल है। राहुल गांधी मॉडल का मतलब है केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति और वंशवाद। और दूसरी तरफ गुजरात मॉडल है, मोदी मॉडल है। यही इनकी जलन है, यही ईर्ष्या है, और इसीलिए ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा काम हमेशा करते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने तो अंजना जी विदेशी भूमि पे ये कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। जब लोकतंत्र खत्म हो गया है तो फिर आपके हिसाब से तो संसद के भवन की जरूरत भी नहीं है। ये इनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है कि भारत का लोकतंत्र आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत है, और नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। जो हमने देखा, एक देश का प्रधानमंत्री उनको पिता तुल्य मान के उनसे आशीर्वाद ले रहा है, पैर छू रहा है। अब ये तस्वीर तो आप सोचिए कि इनके अंदर कैसे धुआं ही धुआं, आग ही आग हो गई होगी, क्योंकि ये लोग रोज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी को और बाहर देखते हैं कि उनकी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पे आप देखेंगे आने वाले कुछ दशक में भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये सपने हैं नागरिक के कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाएंगे जो संविधान कहता है। हम लोग देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। इसमें आपको दर्द क्या होता है? अगर आपको बहस करनी है तो तर्क के आधार पे करिए। पहले मीरा कुमार वाले सवाल का उत्तर दे दीजिए, तब जरूरत थी, अब क्यों नहीं है? पीएम की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, उनका वीडियो दिखा रहे हैं जो पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने उनके पैर छुए। उनका कहना है कि विदेशी धरती पर जो सम्मान पीएम को मिलता है उससे भी खींच में है कांग्रेस। देखिए, संस्कृति होती है। मेरे पास भी एक तस्वीर है, ट्रिनिडाड और टोबैको की प्रधानमंत्री थी। अगर आप फुल फ्रेम से हटाकर मेरी ये तस्वीर दिखाइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये ट्रिनिडाड और टोबैको की प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के पांव छू रही थी। ये संस्कृति होती है, अच्छी बात है, पांव किसी ने छुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। भाजपा ऐसी चीजों को मार्केट करके करती है। ट्रिनिडाड टोबैको की प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का पांव छू रही थी। अच्छा है, कोई भी पांव छुए किसी राष्ट्रीय नेता का, हमारे कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं कुछ बातें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का वो अभी हाल का वक्तव्य याद है ना कि इंपॉर्टेंट होती है, नपुंसक होती है वो डेमोक्रेसी, और नपुंसक होते हैं वो नेता और सरकारें। उन्होंने कहा नपुंसक सरकार के कारण हेट स्पीच बढ़ती है। किसको कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? कुछ दिखाइएगा, कुछ आत्मचिंतन करिएगा। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब गौरव जी। आपको हाल में 2 लाइन का जवाब जल्दी से गौरव जी। देखिए है क्या, मैं बता दूं, 2 लाइन का जवाब खत्म हो गया है। सुप्रिया जी टाइम खत्म हो गया। गौरव जी 2 लाइन का जवाब जल्दी से। 30 सेकंड तो दे दीजिए, वरना वो बोलती रहेंगी। धन्यवाद। हाँ, मैं बताता हूँ, जवाब देने का मौका दिया। सुनिए अंजना जी, ऐसा है, प्रतिभा पाटिल जी देश की राष्ट्रपति थी, ठीक है, और उनका किसी ने पैर छुआ तो हर नागरिक का सम्मान बढ़ा। राष्ट्रपति जो बुलाया वो पार्टी में क्यों है? दूसरी बात, लेकिन आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया था जिसके लिए मैंने आपको वक्त दिया था। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।